नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलिंग अर्थ ऑफिशियल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका वर्चुअल गाइड हिमांशु। तो आज हम पहुंचे हैं नरवर फोर्ट, जो कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी से लगभग 40 किलोमीटर दूर और उत्तर प्रदेश के झांसी से अगर बात करें तो लगभग 70 से 75 किलोमीटर की ये दूरी पर है। और ये वीरान एक जंगल के अंदर ये किला और इसकी जो ये विरासत है, हम ऊपर चलेंगे और ऊपर चल के पूरा यहाँ से किले को एक्सप्लोर करेंगे अंदर जाकर भी, और पूरा आपको इतिहास बताएंगे। इस किले का जो इतिहास है महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। तो बाकी हम अंदर चलते हैं, अंदर चल के और आपको पूरा का पूरा इसका हम विवरण देते हैं। तो काफ़ी थकान हो रही है, हम पूरा ये रास्ता लेकर एकदम चढ़ाई है और इस तरीके से ही पूरा रास्ता बना हुआ है, एकदम पथरीला, ये पत्थरों के ब्लॉक्स को लगा करके रास्ता बनाया गया है। अब ये नहीं पता ये उसी समय का है या पुराना है, अभी बनाया गया है, कैसा है, बट हाफी आ रही है और काफ़ी ऊंचाई पर है। बताया जाता है कि लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर ये किला है। धरती जो धरातल, जो समतल जो ज़मीन है वहाँ से, क्योंकि पहाड़ के ऊपर बनाया गया है और 500 फीट की ऊंचाई पे ये है। और चलते हैं अंदर, किले के अंदर पहुँच के फिर मिलते हैं आपसे। तो नीचे से हम पूरा रास्ता लेकर अभी हम ऊपर आ गए हैं और लगभग ये एक एंट्रेंस है जिसको पिसनहारी दरवाजे के नाम से, द्वार के नाम से इसको जाना जाता है। पिसनहारी होने का कारण क्या है कि नगर में जो चक्कियाँ पिसती थी उस समय, आटे गेहूँ दाल को दरा जाता था, उन चक्कियों की आवाज़ को सुनकर ही इस दरवाजे का जो द्वार उस समय खोला जाता था। तो इस वजह से इसका नाम जो पड़ा पिसनहारी, यानी कि चक्की पीसने की आवाज़ से, तो पिसनहारी या पिसनरी। और कुछ बताया गया कि यहाँ पर औरंगजेब का भी आक्रमण हुआ होगा, तो उसने तोड़ फोड़ करके जो मूल स्वरूप था दरवाजे का वो बदल दिया। ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा सब, क्योंकि इतिहास हमारा पूरा गड़बड़ सड़बड़ हमको पढ़ाया गया है, तो वही चीज़ें हैं। तो मूल स्वरूप जैसा है पूरा हिंदू आर्किटेक्चर ही है और हमारे राजाओं द्वारा निर्मित है, ज्यों का त्यों है। अब झूठ पढ़ाया गया तो हम झूठ को तो मानेंगे नहीं और उसको हम झुठलाते ही हैं। अच्छा, हम आगे अंदर चलेंगे तो ये पूरा जो फोर्ट है, जो किला है, वो इसी तरीके के ब्लॉक्स, जो पत्थर हैं, इनसे बनाया गया पूरा का पूरा। जो है जितनी भी आपकी नज़र जाएगी पूरा का पूरा इन्हीं तरीके के ब्लॉक से बनाया गया ऊपर तक। तो बाकी ये है, बाकी और अंदर चलेंगे, अंदर चल के पूरा एक्सप्लोर करेंगे। आइए। तो अभी वो गेट से एंट्री लेके हम अंदर आ गए। अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे, अभी एक और एंट्रेंस और है, तब जा कर के किले के अंदर हमारी एंट्री होगी। तो अभी यहाँ से हम अंदर चलते हैं, ये रास्ता गया सीधा, और फिर आपको अंदर चल के और हम जानकारी देते हैं। तो जैसे कि हर किले में 2 से 3 या 4 द्वार होते थे, रीज़न होता था सिक्योरिटी चेक और वो सब सारी चीज़ें, कि एक बार में कोई डायरेक्टली अगर कोई आता भी है, कोई मित्र है या कोई आपसी संबंधी है राजा का या राज दरबार का, मिलने आया है, तो वो एक अलग बात है, नगरवासी हैं। लेकिन अगर कोई इन्वेड करने आता, कोई आक्रमणकारी है, कोई आक्रमण करने आता है, तो एकदम से एंट्री ना ले पाए। तो वैसे ही मेन गेट जो हमने बताया पिसनहारी, और लगभग ऐसे दरवाजे, तो एक मेन गेट नहीं, तो एक एंट्रेंस वो है। अब एक एंट्रेंस यहाँ हम अभी अंदर जाएंगे तो वहाँ पर है ये। तो ऊपर आप मूव करेंगे कैमरा, अब जो मेन हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ से एक ये एंट्रेंस है। अच्छा, उससे पहले ऊपर जाएँ, साइड में हमें देखिए कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो हमारे स्टेप्स बने हैं आने के लिए, ऊपर जीने जो दिए गए हैं साइडों में, हर एक वॉल पे, ऊपर साइड वॉल पे इस तरीके से कुछ नक्काशी करा हुआ एक पत्थर इसमें जरूर लगाया गया। और ये दोनों साइड पे हमको कई कई जगह पे नजर आया। अभी जैसे और ऊपर आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर भी कुछ लगाया। अभी ये तो ये हो सकता है बाद में लगा दिए गए, फिट किए हो। रास्ता तो उसी समय का लग रहा है, पुराना बना हुआ है, और ये कहीं टूट गए होंगे, अंदर के अवशेष होंगे, तो इनको यहाँ फिट कर दिया गया। ये भी हो सकता है या फिर लगाया ही गया होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक चक्र सा और हमको नज़र आ रहा है। ये अमूमन जो ये चक्र हैं ये हमको नज़र आते हैं अंदर का, जब कोई मंदिर की, हम अंदर की जो छत देखते हैं, गुम्बद जो होती है हमारी, उसमें आपको अंदर की साइड नज़र आते हैं। ऊपर की साइड ऐसे लगे हुए हैं, सूर्य की आकृति है ना, या फिर भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र के रूप में, ये कुछ इस तरीके से कमल पुष्प की आकृति है, इस तरीके से ये दिया गया है। अब ये यहाँ आएंगे हम तो कुछ अवशेष यहाँ पर दिए गए, रखे हुए हैं। ये हमारे कुछ देवी देवता हैं, माता का स्वरूप लग रहा है हमको। तो ये टूटा हुआ स्वरूप है उनका, खंडित किया गया है। आक्रांता जो होते हैं, जिहादी जो हैं, उनके द्वारा ये सब काम, ये कृत्य उन्हीं के होते थे। ऐसे ही कुछ अंदर के मंदिरों के पिलर्स के अवशेष हैं, तो ये रखे हुए हैं। आइए बाकी और अंदर चलते हैं। तो लगभग हम मेन डोर के पास आ चुके हैं, मेन गेट जो है, उससे पहले अंदर जाएंगे तो यहाँ पर ये हमको एक दिखा, यात्री शेड जैसे बोलेंगे, प्रतीक्षालय। उस समय कोई आता होगा बाहर से तो शायद उनको यहाँ पर पहले रेस्ट कराया जाता होगा, यहाँ बिठाया जाता होगा, उसके बाद अंदर एंट्री दी जाती होगी। तो ये 2 फ्लोर में हमको ऐसा लग रहा है बना हुआ है। यहाँ बगल से जीने गए हैं ऊपर जाने के लिए,
तो इसके ऊपर छत पे भी आप आ जाएंगे और यहाँ शायद अंदर भी आप आ जाएंगे। अब आगे थोड़ा सा खंडर सा हो चुका है, टूट चुका है, तो उस तरीके से है। तो हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, बस इतना आपको दिखाना था। बाकी अब अंदर चलते, ये रास्ता है अंदर जाने का। तो यही पूरा है एंट्रेंस। देखिए कितना ब्रॉड उसमें बनाया गया, बहुत सुंदर सा हमारा पूरा सनातनी जो हिंदू आर्किटेक्चर में पूरे ये किले का निर्माण है उस तरीके से। और जो ब्लॉक मैंने आपको नीचे दिखाए थे ना, आप ये देखिए यहाँ पर तो काफ़ी बड़े बड़े स्लैब यहाँ पर लगे हुए हैं। तो अभी हम ये एंट्री ली, यहाँ से हम अंदर आए हैं। अच्छा, यहाँ पर डाइल्यूट करने के लिए, लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए भी ये स्ट्रेटजी रही होगी। ऐसे 2-3 मुख्य दरवाजे यहाँ पर बनाए गए हैं। अब ये रास्ता जो हम अंदर लेकर आए हैं, ये ऊपर गया है पूरा, ठीक। इसके थोड़ा सा यहाँ से अगर हम लेफ्ट साइड अंदर लेते ही लेफ्ट साइड से जाएंगे तो एक रास्ता ये पीछे भी यहाँ की तरफ से दिख रहा है, लेकिन ये इसको बंद किया गया है। अब ये नहीं पता ये रास्ता कहाँ जाएगा। तो ये, क्योंकि ये जो किला है पहाड़ पर है और लगभग 8 किलोमीटर का ये दायरा है जिस पर ये किला पूरा बना है। जो टेरिटरी उस समय किले की हुआ करती थी और उसी के अंदर पूरा का पूरा जो नरवर नगर था वो बसा करता था। तब ये रास्ता है, यहाँ से ये बंद है, ताला वाला या जो भी है। हम नहीं जाएंगे क्योंकि नहीं है एक्सेस, तो हम वो काम नहीं करेंगे जिस पे प्रतिबंधित है। और ऊपर भी इस तरीके से सैनिक वगैरह रहते होंगे तो निगरानी भी करते होंगे और सुरक्षा की दृष्टि से इस तरीके से बनाया गया। अच्छा, वो जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था शेड, जहाँ पर बैठकर प्रतीक्षा वगैरह की जाती होगी, आपको अंदर एंट्री मिलेगी, उसके बाद सिक्योरिटी चेक होने के बाद उसके पीछे से भी जीने गए थे, तो वो रास्ता भी ऊपर से जा रहा है। और वो जो एक एंट्रेंस दिख रहा है ना, वहाँ पर भी देखिए कुछ वॉच टावर जैसा बना है और वहाँ से भी अंदर रास्ता है, क्योंकि जीने दिए गए हैं वहाँ से ऊपर जाने के लिए। लेकिन वहाँ से एंट्री है नहीं, जाता नहीं कोई, लेकिन हमको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं कि वहाँ से भी जीने हैं, तो वहाँ से भी लोग जाते रहे होंगे। तो उस तरीके से सिस्टम वहाँ पर भी है। तो जहाँ जहाँ पर भी ये गेट एंट्रेंस है वहाँ पर इस तरीके से सिक्योरिटी चेक और उसके ऊपर भी सैनिक वगैरह रहते होंगे और खड़े रहते होंगे। तो वो सारी चीज़ें बनाई गई हैं। ये भी एक तरीके से पूरा वॉच टावर है, तो बहुत मजबूती के साथ इसको बनाया गया। इसमें मतलब वो मटेरियल जो होता है ना, ये गन्ने का रस और गुड़ का रस और दाल, उड़द की दाल और वो सब चूना मिला करके पेस्ट बनाते थे, वो तो है। इसमें ईंट या वैसा पत्थर, इसमें पत्थर है प्रॉपर, जो स्टोन होता है, लाल स्टोन जो है, रेड स्टोन, वो यूज़ किया गया पूरे किले के निर्माण में। जो अंदर जो महल भी हालांकि जो है उनके निर्माण में भी सेम ही मटेरियल को यूज़ किया गया। ये भी कुछ जीने रहे होंगे या कुछ स्टेप्स है अभी नहीं दिख रहे हैं, टूट गए, तो वैसा है। आइए बाकी अंदर चलते हैं। बाकी कब्जा चारों तरफ आपको नज़र आएगा अवैध। ये ऊपर भी कोई रास्ता है, यहाँ से क्या है, ये वही रास्ता है ऊपर जाने के लिए। ये यहाँ से वॉच टावर जो है एंट्रेंस है और वहाँ से आप ऊपर जाएंगे। बाकी अंदर आएंगे तो एक गेट ये रहा, यहाँ से भी रास्ता गया है ऊपर जाने के लिए। अब ये मेन गेट लग रहा है, यहाँ से ये बिल्कुल मेन है, यहाँ से आप अंदर जाएंगे और हो सकता है एक गेट और हो। अभी ये डोर भी उसी समय का काफ़ी हैवी डोर है, टीक वुड जैसे हम पूरा दिखाते हैं हर वीडियो में अपने, उसी तरीके से बना हुआ है पूरा। कार्विंग्स पत्थर पे, स्टोन्स पे पूरा की गई है, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो अभी हमने कितने सारे एंट्रेंस कवर किए, 1 2 3, ये थर्ड एंट्रेंस है जिसपे हम आए हैं। तो मैं जैसे ही बता रहा था आपको, यहाँ पर भी देखिए उसी तरीके से बैठने का सिस्टम पूरा दोनों तरफ बनाया गया। यहाँ से भी रास्ता दिया गया ऊपर से जाने का, ऐसे, या सैनिक वगैरह यहाँ पर रहते होंगे ना, तो उस तरीके से पूरा का पूरा बना गया है। अभी थर्ड गेट ये हमने लिया, थर्ड गेट ये था, अब फोर्थ एक और आ गया है। तो इस तरीके से पूरा बनाने का जो एक आर्किटेक्चर जो था उस समय का, जो इंजीनियरिंग थी, कमाल, एकदम अद्भुत। तो ये, और देखिए जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो ब्लॉक्स का साइज भी एकदम हमको बड़ा बड़ा सा दिख रहा है पूरा, उस तरीके से ब्रॉड। और ये आ गया हवा पौर। हर गेट का नाम, जो दरवाजे का नाम है, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है यहाँ पे। ये भी यहाँ पर बैठने का कुछ सिस्टम बना हुआ था पूरा, ये देखिए पूरा। और ये काम देखिए यहाँ पर, ये पूरा स्टोन पे काम है, पिलर्स की डिज़ाइन है ना। और ये शायद ये पूरा सिंगल पिलर है, हाँ, वहाँ तक ये जॉइंट है और वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक सिंगल, लगभग 10 से 12 15 फीट का ये पूरा सिंगल स्टोन पे कार्विंग इसी तरीके से।
और फिर ये अलग अलग पूरी कार्विंग की गई। थोड़ा जूम करके आप दिखाइएगा तो काम आपको नज़र आएगा कितना बारीक जो इस पर नक्काशी जो काम किया गया है वो है। और थोड़ा अंदर आएंगे यहाँ से तो ये स्लैब्स छत्ती जो छत डाली गई होगी उसके स्लैब्स हैं, साइड में आले आपको दिए गए हैं। इस तरीके से पूरा सिस्टम ये बनाया गया है। बाकी यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ से अंदर जाने का ही रास्ता होगा, बट अभी हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं, जो में सीधा एक्सेस है वहीं से चलेंगे। कुछ जालियाँ रखी हैं, ये शायद कुछ चीज़ को बंद करने के लिए या कुछ कहीं लगाने के लिए होंगी। तो ये इस तरीके से है। तो ये आ गया हमारा फोर्थ गेट। अब हम इसके अंदर भी चलेंगे। तो अभी हम चौथे गेट पे आ गए हैं यहाँ के, और चौथे गेट को आप देख रहे हैं यहाँ पर बाहर भी ये देखिए पत्थरों पर उस तरीके से वही पूरा काम जो डोर्स को सजाया जाता था। ये देखिए कितना बड़ा ब्लॉक है, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक ऊपर लगभग 15-20 फीट हाइट का ये ब्लॉक है। और उसी ब्लॉक में ये देखिए लोहे के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इसमें फिट किए गए हैं, ये कुंदे वगैरह लोहे के गेट को बंद करने के लिए, डोर को। तो उस तरीके से पूरा बनाया हुआ, कितना हैवी देखिए उस समय का ही लगा हुआ है। और ये जो किले का निर्माण है ये बताया जाता है, निर्माण की एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है, सही तिथि या जानकारी किसी को भी नहीं है, क्योंकि महाभारत काल से इसका संबंध है। तो लगभग 5,000 5,500 साल पुराना आप मान के चलिए इस किले का जो निर्माण या जो इसका अस्तित्व है। और राजा नल जो थे उनकी ये राजधानी बताई जाती है, महाभारत काल में ही वे राजा हुए हैं, तो उनकी ये राजधानी थी। तो बाकी हम अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे। उसके बाद फिर कई और राजा आए, 12वीं-13वीं शताब्दी से लोगों को यहाँ पर राजाओं ने राज करना शुरू किया, उससे पहले भी थे। ये देखिए डोर्स, इसमें ये पूरे लोहे की सलाखें इस तरीके से लगाई गई हैं, नुकीली नुकीली, कि हाथी या कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसको लग जाएगी और वो तोड़ नहीं पाएगा। तो उसी तरह के हैं, कुछ ख़राब हो गए, ये शायद छोटा गेट रहा होगा यहाँ से निकलने के लिए। और एक गेट जो था वो टूट गया यहाँ से, वो हुक ऊपर आपको दिख रहे हैं, वही पूरा पत्थर में ही कार्विंग करके शेप बना करके उसमें गेट को फंसाया जाता था। और लेफ़्ट राइट एंट्री लेते ही ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर वो बैठने का सिस्टम रहा होगा, सिक्योरिटी चेक पॉइंट फिर से एक फाइनल वाला जो रहा होगा। इसके बाद ऊपर हम जाएंगे। अच्छा, ऊपर जाएंगे उससे पहले ये देखिए यहाँ पर कुछ श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, और उसके बाद जो है पूरा यंत्र और मंत्र यहाँ पर उनका लिखा हुआ है। अब अगर कोई हमको जुटलाए कि नहीं किसी जिहादी द्वारा ये किले का निर्माण किया गया है, ऐसा वैसा तो नहीं है। तो पूरा का पूरा ये देखिए राजा नल, और उसके बाद जो हुए कछवाड़ राजपूत हुए हैं, परमार वंश हुआ है, और गुज्जर प्रतिहार, तो काफ़ी सारे शासकों ने यहाँ पर एक के बाद आकर के रूल किया, अपनी अपनी डायनेस्टी यहाँ पर बनाई। और लास्ट शायद हर्ठा ऐसे कुछ जो डायनेस्टी है वो उनकी बताई जाती है। तो बाकी और अंदर चलेंगे, यही था, और अंदर चल के पूरा और आपको डिटेल में बताएंगे। यहाँ से भी एक रास्ता है अंदर जाने का, लेकिन काफ़ी बदबू आ रही है यहाँ से, और ये लाइक डेंजरस भी है, तो अंदर जाने की ऐसी नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं जाएंगे हम। बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, एकदम चमगादड़ की लीद वगैरह सब है। तो ये जीना भी ऊपर जाता होगा कहीं ले जाकर। तो ये देखिए पूरा उस तरह से पूरा बनाया गया है। मजबूती किले की जो है अद्भुत, और उसी तरीके से उसकी इंजीनियरिंग और जो पूरा निर्माण है वो भी अद्भुत की। अगर 5-5.5 हज़ार साल इसकी आयु है तो उस हिसाब से आप लगा लीजिए कि आज तक ये अपने इतिहास में अपनी जड़ें मजबूत किए हुए किला है ना। और आज हम जो घर बनाते हैं वो 10-50 साल में ही जर्जर हो जाते हैं, टिक नहीं पाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी ये यहाँ से अगर हम आएंगे जीने लेकर के, तो ये जो यहाँ पर सैनिक वगैरह रहते होंगे, जब कोई आता होगा तो वॉच टावर भी, ऐसा वॉच टावर भी काम होता होगा, और उस तरीके से पूरा बना हुआ है। तो देख कर ही लग रहा है काफ़ी पुराना आर्किटेक्चर है, मतलब ऐसा नया नहीं है। यहाँ पर भी कुछ कमरे वगैरह बने हुए हैं, वहीं और ऊपर जाएंगे तो उस तरीके से कमरे का निर्माण है यहाँ पर। यहाँ पर भी देखिए कुछ कलाकृति, ये कुछ हिंदू आर्किटेक्चर पूरा यहाँ पर दिया गया है, बनाया गया उस तरीके से। और ये पिलर्स रहे होंगे, ये शायद तोड़ दिए गए हैं, जो भी है। गेट हाफी आ रही है काफ़ी, क्योंकि चढ़ाई बहुत है इस किले में, और छोटा मोटा नहीं, काफ़ी बड़ा है ये किला। लगभग जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 8 किलोमीटर का जो ये पूरा उसमें इसका जो एरिया था, उतने एरिया में ये बना हुआ था। तो देखिए यहाँ से अब हम वो पूरा हम गेट लेकर आए, वो फोर्थ गेट, मतलब हमारी नॉलेज में जो हम गेट का एक्सेस लेते हुए आए थे, चौथा गेट ये हमको दिखा। उसके पहले और भी गेट थे, और अंदर भी
आजू बाजू से और भी कुछ गेटों का एक्सेस है। तो ये गेट लेकर आए, इसके जस्ट ऊपर ही आए तो ऊपर भी, यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से पूरा चीज़ों को बनाया गया है। अच्छा, वीडियो को स्किप करके मत देखिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमको बार बार देखने को नहीं मिलती हैं। और आप यहाँ पर आ सकते हैं, आकर के आप भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए गाय वगैरह आ जाती हैं यहाँ पे जानवर, तो वो भी अपना यहाँ पर बैठ लेते हैं, उठ लेते हैं। और बाकी ये नाम लिख करके क्षति करना दीवारों की, और ये लोगों का काम जो कहते हैं वो चालू है। और यहाँ से सामने देखिए तो पूरा ये खिड़की हमको नज़र आ रही है। देखते हैं बाहर जा कर के, ज़रूरत है बाहर जाने की, नहीं इस तरीके से पूरा बनाया गया है। सब वॉचिंग के लिए है, यहाँ से भी वॉच करेंगे आप, है ना। और इस तरीके से कोई आ रहा है, और यहाँ पर ये इस तरीके से पूरा तीर कमान लगा करके सैनिक अपने तैयार रहते थे कि कोई आक्रमण है कुछ है तो एकदम से शूट किया जाए। और हाइट वाकई 500 फीट 500 फीट ऊंचाई पर ये किला है ज़मीन से, क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई, उसके ऊपर और निर्माण, तो सब मिला करके लगभग 500 फीट। अपनी किला लेंगे। अच्छा, इसमें तो अभी ऊपर आकर के हमने अपने लिए टिकट निकाल लिए हैं, 2 टिकट 20 रुपीज़ पर पर्सन। हम 2 लोग हैं तो 40 रुपये के हमको ये टिकट लगे हैं ना। अब इसके बाद हम यहाँ से लेफ़्ट राइट, जब बिल्कुल अब हम फाइनल ऊपर आ गए किले के ऊपर, तो लेफ़्ट राइट 2 जगह से हमको एक्सेस है। उससे पहले ऊपर जाएंगे तो ये इन्फॉर्मेशन हमको दी गई कि महल के अंदर है, इस किले के अंदर क्या क्या है। और तो किला नरवर परिसर में स्थित स्मारक, जो भी मॉन्यूमेंट्स अंदर ये बनाए गए हैं, यहाँ पर जितनी भी हवेली, भवन, महल जो भी हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो लेफ़्ट राइट 2 जगह से इसको डिवाइड किया गया, तो उसी तरीके से 1 2 3 4 1 to 8 और यहाँ पर 1 to 8, लगभग 8 मॉन्यूमेंट्स दोनों साइड पर हमको देखने के लिए मिलेंगे। तो अब हम पहले हम यहाँ चलते हैं, राइट साइड से हम शुरू करते हैं, है ना, सीधे हाथ से। तो ये हम करेंगे, बाकी स्मारक की सुरक्षा और उसको ध्यान में रखते हुए वो इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। तो क्षति किसी तरह से लोग यहाँ आते हैं ना पहुँचाएँ स्मारक को, और अपना सिर्फ आकर के इसको देखें, समझें और अपने इतिहास को जानें। तो टिकट लेकर हम अब जाएंगे राइट साइड की ओर। तो पहला पड़ेगा कचहरी महल, तो हम वहाँ चलते हैं, जो राजा की कचहरी महल जो हुआ करती थी, जहाँ राजा बैठ करके यहाँ पर अपना जो भी न्याय संगत जो कार्य होते थे वो सब यहाँ से उसका संचालन करते थे। तो अब हम वहाँ चलेंगे। और देखिए वृक्ष, अब ये उस समय के ही हैं कि नहीं, लेकिन लग तो रहे हैं क्योंकि किले पर लगे हुए उस तरीके से। अब देखिए पूरा पहाड़ पर बना हुआ है, तो बेस जो है नीचे मिट्टी का ही है, तो पूरा बनाया गया। ये देखिए, तो ये लग रही है मुझे शायद कचहरी वहाँ है। अब क्योंकि देखिए कोई गाइड नहीं है, तो हम अपना अंदाजे से ही चलेंगे अब, है ना। तो ये जो लग रहा है बाड़ा जैसा कुछ हमको नज़र आ रहा है, तो हो सकता है ये स्टेज रहा हो राजा के बैठने का, और यहाँ पूरी की पूरी प्रांगण उनकी जो है सभा लगती हो। तो ये भी कुछ ऐसा है। वह काफ़ी सारा टूट गया है, तो उसी के देखिए पत्थर वगैरह जो हमको नज़र आ रहे हैं ना ये। और मैं जब बोल रहा हूँ तो मेरी कुछ कुछ आवाज़ भी इको हो रही है यहाँ पे थोड़ी सी, क्योंकि सुनसान भी है और एकांत है काफ़ी, तो ऐसा भी हो सकता है। और काफ़ी सारे लंगूर हैं यहाँ पर। वैसे ये किसी से ऐसे बोलते नहीं है, जो लाल मुंह के जो बंदर होते हैं वे ज़्यादा थोड़े से, है ना, आपको डरा सकते हैं, मतलब आपका सामान वगैरह छीन लें या सारी चीज़ें। तो अब यहाँ से थोड़ा अंदर ही चलेंगे, देखते हैं क्या है। और जैसे कि अंदर जाएंगे ना, तो हम मुझे मतलब ऐसा, मतलब मेरा एक ऐसा लग रहा है, मुझे फील्स ऐसा कि हमने कुछ कुछ मोहनजोदाड़ो या फिर कुछ इस तरीके की सभ्यताएं जो हमने देखी है ना, तो कुछ कुछ उस तरीके के, क्योंकि किले की जो आयु भी है वो भी लगभग जब महाभारत काल से संबंध है, उस समय भी इसका राजा नल का जो वर्णन है, और उनकी ये राजधानी रही है, ये जो है नरवर किला जो है, जो नरवर नगर था। तो सोचिए, अब अंदाज़ा लगा लीजिए आप फिर। तो उसी तरीके से ये देखिए कमरे बने हुए हैं सब यहाँ पर, जो भी उस समय रहे होंगे ना राजा के सैनिक, मंत्री परिषद, जो भी उनकी परिषद। तो ये जो मैंने आपको बताया कमरे हैं, रूम्स हैं। अब मेरा ये अंदाजा है, क्योंकि बाकी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे साइन बोर्ड भी नहीं लगे हैं कि, है ना, तो क्या है, तो हो सकता है ये जेल कक्ष रहे हो उस समय के शायद, या फिर वैसे कमरे भी हो सकते हैं। तो अब ये अंदाजे पे हम चल रहे हैं, लेकिन हाँ, मेन हमारा पर्पस है आप तक ये हमारा मॉन्यूमेंट्स को दिखाना, है ना, जो पूरा हम अपने चैनल के थ्रू माध्यम से जो कर रहे हैं वो आपको दिखाना। देखिए अंदर आएंगे तो, और ये पूरा कॉरिडोर सा बना हुआ है। अब ये देखिए कितना गजब का छतरी बनी हुई है यहाँ पर, तो ये भी राजा के ही बैठने का स्थान होगा निश्चित तौर पे, क्योंकि इस तरीके की जो डिज़ाइन और ये कार्विंग्स करके पूरा बनाया जाता था,
ये राजाओं के लिए ही होता था उस तरीके से। देखिए यहाँ पर ईंट का निर्माण हमको दिख रहा है, ईंट ईंट से निर्माण, जैसे कि हम बाहर बोल रहे थे ना कि ईंट का नहीं है थोड़ा, तो कई कई जगह पर है अंदर, लेकिन मोस्टली जो 90% 95% जो जो कंस्ट्रक्शन रहा है उस समय पूरा पत्थर का ही है ना। ये देखिए पिलर्स पत्थर के, फिर कुछ काम इस तरीके से, क्योंकि छत बनाने के लिए उस समय की ये टेक्निक थी। कई जगह पर आज भी कुछ कुछ राज्यों में लोग कर रहे हैं ये यूज, और ये बहुत मजबूत होती थी। लगा लीजिए 5000 साल 5,500 साल पुराना अगर ये पूरा जो किला है, और आज अब थोड़ी जाके ये जर्जर हुई है और झड़ा है, लेकिन मॉन्यूमेंट्स को शायद ये मेंटेन, इस पर सीमेंट की छाप बाद में लगाई गई है, तो ये वैसा है। लेकिन देखिए उस समय की मजबूती और आज का, तो ये राजा के बैठने का विशेष स्थान रहा होगा, यहाँ से बैठकर भी शायद पूरा आदेश वगैरह अपना देते होंगे वे, तो ऐसे चीज़ें जो हैं चली होंगी। अब ये देखिए ये चीज़ें निकल गई हैं, तो ये पत्थर ये इस तरीके से हुक बना करके इनको लगाया गया होगा, पत्थर के ऊपर कार्विंग कितना अच्छे से की गई है। ये चारों तरफ से स्टेप्स दिए गए हैं, शायद 3 तरफ से हैं, इस तरफ के मेरे को नज़र नहीं आ रहे हैं, इस तरफ भी थे या तो टूट गए होंगे, यही कारण है क्योंकि स्थिति ऐसी हो रखी है। और ये यहाँ से, अब हम आए वहाँ से थे, अब हम उतर यहाँ से जाते हैं नीचे, है ना। ये सामने भी हमको कुछ नज़र आ रहा है, ये अंदाज़ा है मेरा, ये भी रूम्स यहाँ से भी कनेक्टेड है ना। अब ये है कि अंदर की स्थिति क्या है कैसा है, ये हम देख लें। ये मुझे ये वॉशरूम लग रहा है, ये वॉशरूम होगा शायद, क्योंकि राजा का जब इतना वो है तो ये वॉशरूम एरिया है, ये वॉशरूम ही है क्योंकि सेपरेट है, और यहाँ से मतलब है, तो ये राजा का वॉशरूम रहा है उस समय का। अब देखिए 5,000 5,500 साल पहले किस तरीके से वॉशरूम हुआ करते थे, और यहाँ से भी ये पूरा कॉरिडोर है, यहाँ से भी राजा का बैठने का स्थान रहा हुआ विशेष। जैसे कि अब यहाँ पर जैसे गर्मी होगी तो गर्मी के समय पे भी हवा यहाँ पर अच्छी आती होगी चारों तरफ से, है ना, पेड़ पौधे हरियाली काफ़ी अच्छी है। और साथ साथ अगर सर्दी भी है तो धूप, अभी अभी देखिए अभी सर्दी का मौसम है, अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस समय नवंबर का लगभग एंड चल रहा है, तो ये देखिए कितना अच्छा पूरा यहाँ पर धूप आ रही है। तो काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी सारे नज़रिए से ये चीज़ें बनाई गई हैं। यहाँ पर देखिए ये फाउंटेन आपको नज़र आएगा, ये फाउंटेन था उस समय का, अब तो नहीं चलता है, बंद है सब, पानी वानी नहीं है इसके अंदर, तो इस समय का फाउंटेन है पूरा। अच्छा इंजीनियरिंग कितनी अच्छी थी, अब फाउंटेन चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि पानी थोड़ा बहुत ऊपर आता है बाहर आता है, तो बाहर अगर आएगा भी तो अंदर से किनारी से नालियाँ सिस्टम भी बनाया है, तो ये वापस से इस होल के थ्रू जा करके ये अंदर ही होल का निकास है, तो अंदर पानी फिर अंदर चला जाएगा। तो ये कितना अच्छा सिस्टम है। और यहाँ से भी कुछ रूम्स हैं, प्राइवेट रूम्स रहे होंगे उस समय के, तो ये रूम्स हैं, अंधेरा काफ़ी है तो अंदर हम उतना नहीं जा रहे हैं, बाकी ये इस तरीके से पूरा का पूरा चीज़ें यहाँ पर हैं। तो काफ़ी जर्जर स्थिति हो रही है बहुत सारे एरियाज़ की, बहुत सारा तो देखिए र्यून्स बचे हैं सिर्फ एकदम, उनके अवशेष मात्र हमको नज़र आ रहे हैं, बहुत सारा हिस्सा तो टूट गया है। तो मतलब ये तो ऐसी विरासत है, मतलब देख करके बड़ा अद्भुत सा लग रहा है कि हम देखे ही नहीं अभी तक आकर की, मतलब बहुत 8 किलोमीटर का जो दायरा होता है किले का निर्माण, पूरा 8 किलोमीटर के दायरे में है, तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा बंद कर दिया गया ये एरिया को, यहाँ आप नहीं जा सकते हैं, कांटे वगैरह और वो दीवार, वरना यहाँ से जाने का रास्ता था। और रास्ता भी देखिए कितना अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया था, एकदम से आप निकल के जा नहीं सकते अंदर, तो वैसा। और सेम उसी तरीके से दोनों तरफ था, लेकिन एक तरफ फाउंटेन की सुविधा थी, सजाया गया था, एक तरफ नहीं है तो नॉर्मल है। बाकी ये कोर्टयार्ड टाइप में कुछ ये बनाया गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये देखिए वॉच टावर है, शायद यहाँ पर सैनिक वगैरह रहते होंगे, है ना, राजा हैं क्योंकि अंदर, तो सुरक्षा दृष्टि से, और ऊपर भी यहाँ पर भी काफ़ी सारे सैनिक वगैरह अपना उस तरीके से रह के सुरक्षा प्रदान करते होंगे राजा को। और इसका जो ऊपर का जो फ्लोर है उसको सपोर्ट देने के लिए किस तरीके से पत्थर को पूरा छत्ती पे लगाया गया है ना, बहुत सुंदर। अच्छा जो काम ये पूरा है, पूरा का पूरा हमारी हिंदू शैली, हिंदू आर्किटेक्चर है। अब उस समय का, अब महाभारत काल से ही है, तो अब बार बार मेरे मुंह से महाभारत आ रहा है तो गर्व है इसलिए, क्योंकि देखिए मतलब शब्द कम पड़ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं बताऊँ क्या, बोलूँ क्या, एक तो बड़ा मतलब देख के ही अद्भुत लग रहा है। आइए ज़रूर, शिवपुरी से मैंने बताया, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट में ये आता है, शिवपुरी से भी लगभग 40-45 किलोमीटर आपको आना होगा, उसके बाद आप यहाँ आएंगे, तो यहाँ आकर के आप नरवर जो जगह है, नरवर अब तो ये कस्बा है एक, तो यहाँ पहुँचेंगे। बाकी पहले जब राजा का शासन हुआ करता था तो पूरा जो नरवर जो नगर था वो यहीं पूरा किले के अंदर ही बसता था। तो अब बहुत सारे कमरे या कुछ यहाँ पर ऐसे हमको नज़र आएंगे, चीज़ें हैं
कि क्योंकि लोग भी रहते थे, नगरवासी भी उनके यहीं रहते थे, तो उस हिसाब से भी इसको बनाया गया, इसलिए भी काफ़ी लंबा चौड़ा और काफ़ी बड़ा सा ये किला है। अब देखते हैं कचहरी। अभी कचहरी की ओर बढ़ते हुए हम थोड़ी देर पहले अंदर चले गए, अंदर भी आपको दिखाया कोर्टयार्ड और वो सब सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अब अब यहाँ से जा रहे हैं तो ये भी एरिया है ना, ये कचहरी हमको ऐसा मालूम हो रहा है कि ये कचहरी का एरिया रहा होगा, काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर उस समय के जो मंत्रीगण और सब मंत्री, सेनापति, अधिकारी, जो भी पद उनके समय रहते होंगे, सब यहाँ पर बैठा करते होंगे। ऊपर राजा के बैठने का स्थान रहा होता है। किस तरीके से इसको पूरा बनाया गया है, और अंदर भी कमरे ही कमरे, पूरा एकदम कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड पूरा का पूरा। और जैसे कि हर महल की खूबी ही ये रही है कि इंटरकनेक्टेड रहते थे। ये देखिए यहाँ पर भी एक कमरा सा पूरा बनाया गया। अब ये हो सकता है कि अंदर जाते वक्त ये वॉशरूम, कुछ वॉशिंग एरिया रहा हो हाथ पैर धोने के लिए, शायद इस तरीके से स्थान विशेष बनाएगा, या फिर सैनिक वगैरह यहाँ पे कोई रहता हो। और ये पूरा आएंगे अंदर तो अद्भुत है एकदम, मतलब देख करके दिल एकदम, ओहो। ये देखिए छत पे पूरा काम, जो इसकी जो सीलिंग है, कितना अच्छा निर्माण कार्य है। और ये स्थिति थोड़ी जर्जर है तो हम आगे नहीं जा रहे हैं। ये तो मतलब देखते ही, मतलब ये ऐसी तो चीज़ हमने आज तक देखी नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम बहुत अनोखी जगह पर आ गए। और शायद ही ये चीज़ आपको पहले, मतलब काफ़ी कम लोगों ने अभी तक शायद ये दिखाई है। लेकिन आप देखिए तो अब वैसे तो ये चमगादड़ और अन्य जीव जंतुओं का घर बन चुका है ना। तो प्रशासन से भी यही गुजारिश है और यही एक निवेदन है, वैसे वे कर रहे होंगे अपनी तरफ से कोशिश। ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है छिप्पा महल, यहाँ पर इस पे साइन लगा है, छिप्पा महल है ये। तो फिर कचहरी वही रही होगी जो हमने आपको पहले दिखाई, अंदाजा। अब ये छिप्पा महल है, ये पूरा जो एरिया है ये छिप्पा महल का। छिपा महल यानी कि क्योंकि इसके जो कुछ कमरे हैं थोड़े से ऐसे लग रहा है छिपे छिपे से, इस तरीके से शायद यही कारण रहा हो। क्योंकि यहाँ पर जिस भी किसी गेट का या किसी द्वार का भी नाम अगर रखा गया है, या किसी महल का या किसी भी चीज को नामकरण किया गया है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य या कुछ ना कुछ कारण रहता था, तब जाकर के। क्योंकि अभी हम अंदर गए, जितना भी हम पूरा तो नहीं गए, तो कुछ कमरे ऐसे लग रहे हैं जो हिडन है, मतलब आप जाएंगे तो अब आपको दिखाई दे जाएंगे, लेकिन दूर से आप आएंगे तो समझ नहीं आएगी कमरे हैं कि क्या है। तो उस तरीके से पूरा बनाया गया। अब यहाँ से भी ऊपर जाने का रास्ता है ये पूरा, लेकिन हम ऊपर अब जा नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर हम किला आपको ये पूरा एक्सप्लोर कराने के लिए बैठेंगे ना, तो लगभग 3 दिन कम पड़ जाएंगे हमको शायद, क्योंकि ये मान के चलिए इतना बड़ा एरिया में ये है। और बहुत सारी एरिया तो सिर्फ ऐसे हो गए कि अब रील्स बचे हैं, उनके सिर्फ अवशेष हमको दिखाई दे रहे हैं और कुछ नहीं। तो बाकी ये भी ऊपर जाने का रास्ता है इस तरीके से। देखते हैं ऊपर थोड़ा चल के, डेंजर है थोड़ा सा, बट आपके लिए इतनी तो मेहनत हम कर ही सकते हैं दिखाने की। आ जाइए, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, आके दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये हम आ गए छिप्पा महल, ये है छिप्पा महल छिप्पा महल के ऊपर आ गए। ये देखिए, ये राजा के बैठने का स्थान रहा होगा। ऊपर का काम देखिए, सीलिंग, हजारों साल पुराना आर्किटेक्चर, हजारों साल पुराना डिजाइन, पूरा इस तरीके से है। और यहाँ पर कुछ मधुमक्खियाँ या कुछ उस तरीके से उनके छाते वगैरह हमको नजर आ रहे हैं, तो हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। और देखिए पूरा ये स्लैब, जो छत डाली गई है उस समय की स्लैब्स का पूरा काम किया गया। और ये लग रहा है इसको दोबारा से रिनोवेट भी किया जाता है, क्योंकि कंक्रीट हमको नजर आ रहा है। अब ये अभी का है उस समय का ये नहीं पता, लेकिन ये देखिए गौर करने वाली बात, ये पत्थर के ऊपर पूरी कार्विंग की गई सिंगल स्टोन पे। ये देखिए कैसे, कौन सी मशीन रही होगी उस समय, ये पूरा काम किया गया, इतना बारीक काम है ना, कितना अद्भुत। इसी तरीके से यहाँ पर और भी पिलर दिए गए हैं। अब देखिए कुछ इस पिलर का शेष अवशेष, मतलब थोड़ा सा दिख रहा है इसकी डिजाइन देखिए, पूरा काम है ना, लगभग सिमिलर ही है। एक पिलर के ऊपर पूरा 3D डायमेंशन में, 4D डायमेंशन में इसमें पूरा का पूरा काम करके दिखाया गया है। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे यहाँ से, छिप्पा महल के ऊपर वाले फ्लोर में भी हम हैं, और वहाँ जा करके हम देखेंगे। तो कचहरी हमने देखी, आपको वो दिखाई ना, तो कचहरी वाला एरिया वो रहा, तो वो कचहरी थी शायद। और ये एरिया अब छिपा महल बोल रहे हैं, अब कचहरी उधर है किधर है, इतना बड़ा है कि कंफ्यूजन भी हो रहा है। ये देखिए उस समय का जो ये वो रहा होगा। अब ये हो सकता है राजा के नहाने का भी रहा होगा, कुछ बाथिंग टब हो सकते हैं ये, यहाँ पर बैठ करके स्थान रहा होगा, राजा नहाते होंगे तो पानी वगैरह निकल जाता होगा, या राजा इसके अंदर भी जाते होंगे, तो ये सुविधाएं उस समय बनाई गई होंगी। क्योंकि महल है तो महल के प्रांगण में तो फिर यही चीज़ें आपको मिलेगी, नहाने का एरिया और वो सब पूरा, उनका खाने का किचन वगैरह है ना, विश्राम गृह उनके जैसे सब होंगे, कमरे वगैरह उस तरीके से पूरे बने हुए। और
ये भी एरिया लग रहा है ऐसे इसमें पानी भर के रखा जाता होगा कि यहाँ से पानी निकलने का है, तो ये भी ऐसा ही होगा, कुछ बाथिंग एरिया कुछ रहा होगा क्या। मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, ये समझ लीजिए आप। मैं जो देख पा रहा हूँ ना, मेरे को बताने के लिए समझ नहीं आ रहा। 8 किलोमीटर, मतलब सोच रहा, आज लोग छोटा सा छोटा ऐसे बनाते ना, 100 गज 200 गज में मकान बना लेते हैं, या स्क्वायर फीट के हिसाब से, मतलब 1000-1500 स्क्वायर फीट में लोग कहते हैं इतना बड़ा मकान बना दिया। 8 किलोमीटर के दायरे में ये हजारों किलोमीटर और हजारों एकड़ों में ये जो है, मतलब फैला हुआ है हजारों मीटरों के अंदर। अद्भुत अद्भुत। तो अभी हमने आपको बाथिंग टब दिखाया, बाथिंग टब के बगल से ही हमने ये राइट साइड से नीचे आकर के हम थोड़ा आपको रास्ता दिखा रहे हैं। अच्छा, किले को एक्सप्लोर करते करते हमको खुद इतनी कंफ्यूजन हो रही है कि जाएं कहाँ और आपको क्या क्या दिखाएं, क्योंकि इतना एरिया है दिखाने के लिए, कवर करने के लिए, कि हम थक जाएंगे और ये हमारा पूरा जो है किले का एक्सप्लोर हो गया, जो टूर है वो खत्म नहीं होगा। आप देखिए, ये भी कुछ स्थान विशेष बनाया गया है राजा के रुकने के लिए या सैनिकों के लिए। अब क्या रहा होगा अंदाजे से भी कहना मुश्किल हो पा रहा है कि क्या है, लेकिन जो हम काम और जो इसकी सुंदरता देख पा रहे हैं वो देखते बन रही है। देखिए, हाथी की सूंड नुमा, एकदम पूरी सूंड ही है, हाथी का मुख ऐसा है ना, उस तरीके से पूरी संरचना। और ज्यादातर जो हमने किले, आप महल कहीं पर भी देखेंगे आप, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर जो हमारा पूरा का पूरा अखंड भारत जो रहा, जहां जहां भी हमारे किले महल है, आपको जो छत होगी, छत के पास जो छत्ती होगी, उसकी जो बाल का है ना, छत की जो छत्तियां जो होती थी, उनको सपोर्ट देने के लिए इस तरीके से ही हाथी नुमा सूंड का इस तरीके से वो सपोर्टर बनाया जाता था और वो लगाया जाता था। ज्यादातर आप देखेंगे किले में हमने आपको ये चीजें दिखाई हैं। अब यहाँ से भी रास्ता है और अंदर गया है। अब यहाँ से हम अंदर जा नहीं रहे, ये देखिए, ये नीचे भी रास्ता गया है, ये देखिए यहाँ से ये भी रास्ता गया है। ये पूरा खंडर हो गया, टूट गया है यहाँ तो पूरा। अब हम यहाँ जा नहीं रहे हैं, तो पूरा घास फूस यहाँ पर आ गई है वो तो, लेकिन देखिए कितना बड़ा एरिया है। और ये नीचे तलघर, मतलब इसके नीचे तहखाने भी बने हुए हैं। तो ये हर किले की विशेषता होती थी कि जो भी किला देखेंगे आप, मतलब वो 2 3 4 5 6 8 खंडों तक में, मतलब फ्लोर्स में से बना हुआ होता था, और उसके नीचे तक भी तहखाना आपको नजर आ जाएगा पूरा का पूरा। तो इस तरीके से चीजें बनाई गई हैं। देख रहे हैं इंजीनियरिंग और उस समय का आर्किटेक्चर पूरा किस तरीके से है। अब ये 2 3 फ्लोर, अब मेरे को अंदाजा है कि पहाड़ है, पहाड़ के अंदर भी इस तरीके से पूरा इसको डिग करके पूरा ये किले का निर्माण, तभी तो इतनी अच्छी मजबूत इसकी नींव है, पूरा बना हुआ है ये। और ये देखिए यहाँ पर ये कुछ हुक्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर हुक्स में शायद ये पर्दे वगैरह लगा करके रखे जाते हैं, उस तरीके से पूरा ये चीजें। अभी ये हम अंदर आए थे ना, यहाँ से आपको कचहरी हम पूरी दिखा के करे, ये देखिए पूरा हम यहाँ पर अंदर आए थे, हम वहां से एंट्री लिए, फिर वहां से अंदर आए, और ये पूरा हम आपको दिखा के अभी गए हैं पूरा। कितना अद्भुत बना हुआ है, मतलब शब्दों की कमी पड़ गई है मेरे पास। और ये देखिए जाली उस समय की विंडो रही है, ये विंडो के उस पार जो है ईंटें लगा करके इसको बंद कर दिया गया है, चाप दिया गया है। अब ये ओपन नहीं है, वरना ये पूरी जाली थी, और ये शायद हवा महल टाइप में कुछ ऐसे बनाया गया होगा और भी जगह पर, वो भी मुझे लग रहा है जाली ही थी। फिर ये गेट रहा होगा, या वो गेट का एक्सेस हो सकता है, या तो वहां से हो, क्योंकि ये ऊंचाई है, यहाँ पर स्टेप्स भी नजर नहीं आ रहे। अगर होता तो स्टेप नजर आते, या तो गेट वो रहा होगा। तो जो भी है अंदाजा, तो ये ऐसा रहा होगा यहाँ पर जो भी अब बैठते होंगे। बाकी अब हम आगे चलते हैं और आगे चल के आपको चीजें एक्सप्लोर कराते हैं, आइए। अच्छा, हम वो चिपा महल के ऊपर आ गए थे, अब यहाँ से हम नीचे चले जाते हैं। ये भी रास्ता है, ये देखिए, है ना, कहीं से भी जाइए कहीं से भी आ जाइए, मतलब कनेक्टिविटी देखिए कितनी अच्छी है। ये भी कुछ रास्ते हैं। छिपा महल, वही कारण ही यही है छिपा महल बोलने का, कि देखिए कैसे छुपे हुए रास्ते हैं। यहाँ तो शायद ईंटें लगा के बंद कर दिया गया इसको बिल्कुल एकदम। ये भी रास्ता लग रहा है मुझे, ये कुछ ऐसे बने ही हैं यहाँ पे। और ये यहाँ से और रास्ते गए अंदर पीछे की साइड। ये देखिए किस तरीके से पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन है। थोड़ा कैमरे को मूव करेंगे, मतलब है तो ओपन, यहीं से है वो, आप वहां से जाएंगे यहाँ निकल आएंगे, लेकिन किस तरीके से बनाया गया है पूरा का पूरा डिजाइन। और ये देखिए कार्विंग्स पत्थर के ऊपर पूरा उस समय का निर्माण है पूरा। ये मुझे लग रहा है ये तो जर्जर हो रहा था, ये दोबारा से इसमें देखो फिलिंग की गई है इसके अंदर, गारा जो सब हमने ओरछा के आपको जब किले दिखाए थे ना, ओरछा के अनदेखे कुछ स्थान, जो हमारा एक वीडियो है, एपिसोड 5 या 6 एपिसोड नंबर है,
वो आप देखिएगा, उसमें हमने दिखाया है किस तरीके से ये जो मटेरियल है जो कंक्रीट का ये बनाते हैं, क्या क्या उसमें यूज़ करते हैं। अब यहाँ से नज़र जाएगी, वहाँ ऊपर कुछ महल जैसा हमको नज़र आ रहा है ऊपर भी वो, तो चलते हैं वहाँ पर भी देखते हैं चल के। तो यहाँ का टूर इतना ही था अभी।